श्लोक 23। यदि ह्यः न वर्तेय जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं, जो स्वयं कर्मों का पालन करता हूँ, कभी भी कर्मों में सक्रिय नहीं रहता, तो इस संसार में लोग भी कर्मों को छोड़ देंगे और कर्मों में निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार मेरे कर्म न करने की स्थिति से सारे लोग प्रभावित होंगे और उनका कर्तव्य पालन भी प्रभावित होगा। कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं कर्मों के आदर्श उदाहरण हैं और उनके बिना इस संसार के कर्मशीलता की धारणा ही बदल जाएगी। उनका कर्म योग की ओर प्रेरित होना सभी के लिए एक आदर्श है। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह समझाता है कि व्यक्तिगत कर्म का पालन समाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है और एक आदर्श नेतृत्व के रूप में कार्य करता है। श्लोक 24। यदि उत्सीदेवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अर्थ, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हो तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व और उसके बिना होने वाले परिणामों पर प्रकाश डाल रहे हैं। उत्सीदेवरिमे लोका, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोग जगत नष्ट हो जाएंगे। न कुर्या कर्म चेदहम्, इसका मतलब है यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो यह संसार अपने आप में बिखर जाएगा और अस्तित्वहीन हो जाएगा। संकरस्य च कर्ता स्याम्, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं उन समस्याओं का कारण बन जाऊंगा जो समाज में अशांति और असंतुलन पैदा करेंगी। उपहन्यामिमाः प्रजाः, इसका तात्पर्य है कि समाज की स्थिति बिगड़ जाएगी और प्रजा, लोग कष्ट और कठिनाइयों का सामना करेंगी। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह सिखा रहे हैं कि कर्म का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और विश्व की भलाई के लिए भी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति, विशेषकर जो उच्च स्थान पर है या जिम्मेदारी वाले पद पर है, अपने कर्तव्यों से भागता है तो इसका असर व्यापक रूप से समाज पर पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों को सही ढंग से निभाना चाहिए। श्लोक 25। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहे। अर्थ, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के स्वाभाविक तरीके को समझाते हैं। वे यह कह रहे हैं कि जो लोग कर्म के गहरे अर्थ को नहीं समझते, वे अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से निभाते हैं, जबकि जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उन्हें अपने कर्म समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखने के लिए करने चाहिए। सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो, जिन लोगों को कर्म की सच्चाई का ज्ञान नहीं है, वे कर्मों को केवल बाहरी दृष्टिकोण से करते हैं। वे कर्म के प्रति अत्यधिक रुझान दिखाते हैं, लेकिन उनके कर्म का उद्देश्य सतत सच्चाई के प्रति निष्ठा और समाज के हित के लिए नहीं होता है। यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, जैसे ये लोग कर्म करते हैं, उसी तरह से ज्ञानवान व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए। लेकिन उनका उद्देश्य केवल आत्मसंतोष या व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के समग्र कल्याण और संगति के लिए होना चाहिए। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहेम, विद्वान व्यक्ति को उसी प्रकार के कर्म करने चाहिए जैसे अशिक्षित लोग करते हैं, लेकिन उसके कर्मों का उद्देश्य समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखना होना चाहिए। सारांश।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह सिखाते हैं कि कर्म का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और संगति के लिए होना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति को अपने कर्मों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। श्लोक 26। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मस्निग्ना जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्। अर्थ: परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह निर्देश दिया है कि विद्वान और ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से अज्ञानी व्यक्तियों में कोई भेदभाव या भ्रम न उत्पन्न करें। अज्ञानी लोग कर्मों के प्रति अत्यधिक लगाव या आकर्षण में रह सकते हैं, और ऐसे में यदि विद्वान लोग उनके विचारों को भ्रमित या विभाजित कर देते हैं, तो इससे उनके विकास में बाधा आ सकती है। इसके बजाय विद्वानों को चाहिए कि वे स्वयं उचित कर्मों का पालन करें और अपने आचरण के माध्यम से दूसरों को सही दिशा दिखाएं। उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे सही और सुसंगठित तरीके से अपने कर्मों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे वे भी अपने कर्मों में सही मार्ग का अनुसरण कर सकें। इस प्रकार इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि विद्वानों को अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग सजग और सुसंस्कृत तरीके से करना चाहिए, ताकि वे समाज में सकारात्मक प्रभाव डाल सकें और लोगों को सही मार्ग पर ले जा सकें। श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ: वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रकृति के गुणों के कारण मनुष्य कर्म करता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, सत्यता, रजस, लालसा और तमस, अज्ञान, इनके प्रभाव से हर व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार, अहम से ग्रस्त होता है, वह यह मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार अहंकार से मोहित व्यक्ति अपने कार्यों की सफलता या असफलता को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जोड़ता है, जबकि वास्तव में वह केवल एक साधन होता है और वास्तविक कर्ता प्रकृति के गुण होते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। यह भी बताता है कि हम जो कर्म करते हैं वे हमारी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से होते हैं। श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजजते। अर्थ: परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। के तत्व उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति तत्व को जानता है उसे यह समझना चाहिए कि गुण, प्राकृतिक गुण और कर्म क्रियाएं दोनों ही परस्पर संबंधित हैं। महाबाहो अर्थात हे बलशाली अर्जुन, जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है कि गुण स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं और कर्म उसी गुण के अनुसार होते हैं, वह उन गुणों और कर्मों से प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं हैं,
वह उन गुणों और कर्मों में आसक्त नहीं होता। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह सिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति वस्तुस्थिति को समझता है और यह जानता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से कार्यरत हैं, वह उनके प्रति अविचल रहता है और संसारिक बंधनों से मुक्त रहता है।